महक को रेस्क्यू करने के बाद न सिर्फ अंजलि राघव सिंह राजपूत को यह खबर देती है, बल्कि वह महक को तैयार भी करती है ताकि उसे कोर्ट रूम में पेश करके गवाही दिलवा सके। महक कोर्ट में जाकर यह गवाही देगी कि कैसे ठाकुर परिवार के लोग लड़कियों का चालान करते हैं। इसमें न सिर्फ ठाकुर परिवार बल्कि राजवंशी परिवार, रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार भी मंत्री जी के साथ मिलकर पूरी तरह से शामिल हैं। सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां आरती को पूरी तरह से गेम से गायब कर दिया गया है। अंजलि ही आरती बनकर उन लोगों के बीच जाती है और पता लगाती है कि आखिर ये लोग सब कुछ कैसे मैनेज और प्लान करते हैं और इतने सारे क्राइम करने के बाद भी डरते क्यों नहीं हैं। सबूत इकट्ठा करने के लिए अंजलि उनके खेमे में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि महक को मंत्री जी के फार्म हाउस पर नचाया जा रहा है। फिर वह पुलिस को लेकर वहां पहुंचती है। उसका मकसद महक को रेस्क्यू करने के साथ साथ मंत्री जी को गिरफ्तार करना भी था, लेकिन पंकज पुरोहित मंत्री जी को गिरफ्तार नहीं कर पाते, क्योंकि मंत्री जी सीधे कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाते हैं और कमिश्नर यह कहकर मना कर देते हैं कि बिना किसी सबूत और बिना वारंट के मंत्री जी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन पंकज पुरोहित को वहीं माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। उनकी ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है। इस बात से वेद काफ़ी नाराज़ हो जाता है। अंजलि सबसे लड़ती है, सबको बताती है कि कोर्ट में उसकी बात चलती है और कोर्ट के बाहर उसका हाथ चलता है। वह महक को बचाने गई थी और उसे बचा भी लाती है। अंजलि कहती है कि वह महक को अगले दिन कोर्ट में पेश करेगी। इस बात से पूरा ठाकुर परिवार हिल गया है। मंत्री जी परेशान हैं। वे कमिश्नर से कहते हैं कि सुबह तक पंकज पुरोहित को पुलिस विभाग से बाहर कर दिया जाए और उसके बाद वह मंत्री जी का निशाना बनेगा। लेकिन पंकज पुरोहित एक ईमानदार अधिकारी हैं और उन्हें हटाना इतना आसान नहीं होगा। अंजलि अवस्थी भी उनके साथ है, जो कोर्ट में साबित कर देगी कि मंत्री जी कैसे गैरकानूनी काम कर रहे हैं और माफियाओं व अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ मिलकर अपनी जेब भर रहे हैं। दूसरी तरफ जब अंजलि राघव सिंह राजपूत को बताती है कि उसने महक को रेस्क्यू कर लिया है, तो राघव सिंह राजपूत एक बार फिर शर्मिंदा हो जाते हैं। वे उससे नजरें भी नहीं मिला पाते। जब महक कोर्ट में बताएगी कि उसका भी चालान किया गया था और आरती को अंजलि की कॉस्ट्यूम पहनाकर पार्टियों में भेजा गया ताकि अंजलि को बदनाम किया जा सके, उससे झूठे वादे करवाए गए और झूठी गवाही दिलवाई गई, तो यह सब सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे। सबको पता चलेगा कि महक का इस्तेमाल करके अंजलि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद अंजलि बताएगी कि उसने इन सबके खिलाफ कैसे सबूत इकट्ठा किए। जैसे उन्होंने अंजलि को आरती बनाया था, वैसे ही आरती अंजलि बन जाती है। अब सवाल ये है कि अंजलि ने आरती को कहाँ रखा होगा? क्या युवराज ठाकुर के सुझाव के मुताबिक अंजलि के पापा को उठाया जाएगा? आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि को कमज़ोर करने के लिए उसके पापा का अपहरण किया जाएगा। उनके जरिए राघव सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी पर दबाव डाला जाएगा। इन सब के बीच अंजलि का साथ सबने छोड़ दिया था, सिवाय एक इंसान के, अभय सिंह राजपूत। अभय सिंह राजपूत अंजलि का साथ दे रहे हैं। वह उससे प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन अंजलि और अभय के रिश्ते को सब लोग नाजायज मानते हैं। गिनी सिंह राजपूत उर्फ रानी मौजूमदार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार ने पूरी कोशिश की कि अंजलि और अभय के रिश्ते को बदनाम किया जा सके, ताकि अंजलि दोबारा अभय के साथ खुश न रह सके और राजपूत परिवार में बहू बनकर वापस न आ जाए। साधना सिंह राजपूत भी यह बिल्कुल नहीं चाहती थीं। तो क्या साधना सिंह राजपूत, राजवंशी परिवार और ठाकुर परिवार की साजिश कामयाब होगी? क्या आरती अपना केस हार जाएगी या महक की गवाही के आधार पर वे लोग केस जीत जाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।